अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पर लिखा हुआ कि DAP का आर्जी तौर पर रिप्लाई बंद है। यानी जब आप DAP का वोचर अपने शनाख्ती कार्ड को लिख कर 80-70% करते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं आता, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं कि आया हम दूसरे वोचर इस्तेमाल करें या इंतज़ार करें पहले वोचर के जवाब आने का। तो इसका जवाब ये है कि जब आप वोचर इस्तेमाल कर लें और आपको रिप्लाई ना आए 1, 2 या 5 मिनट के अंदर, उसके बाद आपको चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई आपका दोस्त महकमा ज़राअत में है उसको फ़ोन करें, उसके व्हाट्सएप नंबर पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें जिस पर आपने 80-70 पर वोचर सेंड किए हैं, और उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई मैंने वोचर सेंड किए हैं, मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी आप रिकॉर्ड चेक कर दें मेरा वोचर इस्तेमाल हो चुका है या नहीं। अगर वो बंदा वाक़तन आपके साथ मुखलिस है और आपके काम आना चाहता है और आपकी परेशानी को समझता है तो वो फ़ौरी तौर पर आपका रिकॉर्ड चेक कर देगा और आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वोचर इस्तेमाल हो चुका है या नहीं। लेकिन नहीं वाली बात तो नहीं है, क्योंकि वोचर अगर यहाँ से चला गया तो वो इस्तेमाल हो जाता है और स्क्रीनशॉट उसका मिल जाता है और वो फ़ौरन रिकॉर्ड में शो हो जाता है। लेकिन अगर आपको परेशानी है कि महकमा ज़राअत का कोई दोस्त अफसर या महकमा ज़राअत के दफ्तर वाले आपका फ़ोन नहीं सुनेंगे, इस परेशानी का हल भी मौजूद है और वो इससे भी ज़्यादा आसान है। और वो ये है कि आप अपने मोबाइल से 021-111-425-111 मिलाएँ। ये HBL वालों की हेल्पलाइन है, लेकिन ये आपके अकाउंट के मुतल्लिक मालूमात देंगे। दूसरी हेल्पलाइन है महकमा ज़राअत की, जो कि है 021-111-247-425 पर फ़ोन करें। वो आपसे आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी पैदाइश का ज़िला पूछेंगे। इसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर कितने वोचर इस्तेमाल हो चुके हैं और कौन सी सिम से इस्तेमाल हो चुके हैं, जिससे आपकी ये परेशानी कि DAP की रिप्लाई नहीं आया, मैं वोचर लगाऊं या ना लगाऊं, ख़त्म हो जाएगी। आप बाकी वोचर बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही इत्मीनान से लगाएं और वोचर इस्तेमाल करने के बाद उन वोचर के पीछे वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें जिस पर आपने वोचर सेंड किए हैं और साथ में वो नंबर सिम का जिस पर आपने वोचर सेंड किए हैं, ताकि कल को जब आपका रिकॉर्ड शो हो तो आपको पता हो कि मैंने कौन सी सिम पर कौन सी शनाख्ती कार्ड नंबर पर कितने वोचर सेंड किए थे। और ये याद रखें कि वोचर आपने एक साथ सेंड करने हैं। एक साथ वोचर सेंड करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपके पैसे इकट्ठे आएंगे। अगर आप एक वोचर सुबह इस्तेमाल करते हैं, 2 वोचर दोपहर को, 4 वोचर असर को और बाकी वोचर बाद में इस्तेमाल करते हैं, बेशक आपने सिम एक ही इस्तेमाल की है और बेशक आपने मोबाइल एक ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे ऑटो पेमेंट आने की सूरत में तमाम पैसे इकट्ठे आ जाएंगे, ये यकीनी बात है। लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वेरिफिकेशन की सूरत में आपके पैसे जो पहले आपने वोचर किया था वो एक दफ़ा आएंगे, दूसरी दफ़ा वेरिफिकेशन करवाएंगे 2 वोचरों के पैसे आएंगे जो आपने दोपहर को किए थे, तीसरी दफ़ा वेरिफिकेशन करवाएंगे 3 वोचर के पैसे आएंगे जो आपने असर को किए थे, चौथी दफ़ा या 5वीं दफ़ा, यानी जितने वक्फे से आप वोचर सेंड करेंगे उतने वक्फे से आपको उतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और उस बंदे के लिए ख़ास तौर पर जिससे आपने वेरिफिकेशन करवानी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाता है। अगरचे आपने उसको पैसे दिए होते हैं लेकिन आप उसके सामने नहीं होते, वो कहीं और होता है, आप कहीं और होते हैं और बाज़ औक़ात वो आपका फ़ोन भी नहीं सुनता, जिसकी वजह से आपकी परेशानी मज़ीद दुगनी हो जाती है। यहाँ पर 2 बातों का जवाब आ गया, आर्जी तौर पर रिप्लाई बंद और DAP सब्सिडी की वेरिफिकेशन करवाते हुए आपके जो पैसे आते हैं थोड़े थोड़े, उस परेशानी का भी यहाँ आपको बता दिया गया है। उसके बाद ये बताना मकसूद है कि जैसे ही रिप्लाई ऑफ हुआ है, मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों में ख़रीदार दौड़ कर आ गए हैं, भाग कर आ गए हैं और वहाँ पर उन्होंने स्पीकरों में अज़ानें देने शुरू कर दी हैं, आवाज़ें लगानी शुरू कर दी हैं कि DAP के वोचर बेचने वाले इनबॉक्स आ जाएं, बाई हैंड देने वाले इनबॉक्स आ जाएं, हमने 1000 कूपन लेना है, 200 कूपन लेना है, 10 लेने हैं, 20 लेने हैं। लेकिन जब रेट वो बताते हैं तो उसको सुनकर इंसान के तन मन धन में आग लग जाती है। वो कहते हैं कि जनाब DAP का वोचर आप हमें 200 में दे दें। व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी ये शर्त होती है कि पहले वोचर भेजें, बाई हैंड लेते हुए वो ये कह देते हैं कि थैल अभी हमें साथ दे दें।
कहाँ का इंसाफ है, 1000 रुपये की चीज़ और वो 200 में मांग रहे हैं और साथ उनके नखरे भी बर्दाश्त करें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रिप्लाई का जो बंद होना है वो आर्जी तौर पर है। अगर आपके पास वोचर हैं, आप किसान हैं, आपने खाद ख़रीदी है, तो बराए मेहरबानी अपने DAP के वोचर को संभाल कर रखें। जैसे ही रिप्लाई दोबारा शुरू होगा आप अपने वोचर अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। और अच्छा रेट क्या है आपको भी पता है। अच्छा रेट ये है कि इस वक्त तकरीबन आपको हाफ़ पेमेंट खुशी बखुशी जो लोग वाक़तन किसानों से मुखलिस हैं और उनके वोचर लेकर उनसे कुछ नफ़ा कमाना चाहते हैं, वो आपसे तकरीबन 500 में वोचर ख़रीदने के अहल हैं, हकदार हैं और उनका इरादा है। लेकिन जो लोग आपसे वोचर कम रेट में ख़रीदना चाहते हैं, आप लोग उनके मुंह मत्थे भी ना लगें। और अगर वो आपको ज़्यादा तंग करें तो आप उनसे कह सकते हैं कि जनाब आप खाद की बोरी ख़रीदें और वहाँ से पर्ची निकालें, 500 हमें न दें, वहाँ से 5600 की बोरी ख़रीद कर आप 1000 रुपया वापस निकाल लें। तो ये तो एक यानी कि मजाक की बात थी। असल बात यह है कि जिस बंदे ने DAP ख़रीदी है उसको चाहिए पहले तो वोचर ख़ुद करे। अगर नहीं कर सकता तो कम से कम किसी ऐसे माकूल बंदे को वोचर बेचे जो उससे कम हाफ़ पेमेंट तो दे। ये जो 100 में और 200 में वोचर ख़रीदने की बातें करते हैं, इन लोगों को तो फांसी लगा देना चाहिए। किसान के साथ इतने मुखलिस हैं, पहले उससे वोचर लेते हैं, फिर कहते हैं जी आपका वोचर इस्तेमाल शुदा था, कूपन नंबर दुरुस्त नहीं था, या जनाब इसकी डेट एक्सपायरी थी। 101 बहाना बना लेते हैं आपके पैसे खाने का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी परेशानी जो आर्जी तौर पर है वो भी ख़त्म हो चुकी होगी। इसके बाद एक और बात वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताई थी, लेकिन शायद आपको वो बात हज़म ना हो, मैं वो बात दोबारा बता देता हूँ। वो बात यह है कि तमाम किसानों के कार्ड रिफ़्रेश हो चुके हैं जिनकी पेमेंट्स आ चुकी हैं। अगरचे उनकी पेमेंट्स 2020 में आई हैं, 2021 में आई हैं, ऑटो के ज़रिए आई हैं या वेरिफिकेशन के ज़रिए। लेकिन याद रखने की बात यह है कि जो कार्ड रिफ़्रेश हो चुके हैं उन पर कूपन लगाए जाएं या नहीं। बिल्कुल कूपन लगाने चाहिए, लेकिन अगर आपने वेरिफिकेशन करवा कर अपने पैसे निकलवाए हैं तो उन कार्ड पर अगर आप कूपन लगाएंगे और उनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसकी जो सब्सिडी है वो फॉरवर्ड टू टेल्को हो जाएगी। और फॉरवर्ड टू टेल्को का मतलब है लंबा इंतज़ार, 2 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का। लेकिन जिनकी पेमेंट ऑटो आई है उन कार्ड्स पर आप जो है वोचर लगा सकते हैं और उनकी जो वेरिफिकेशन आप करवाएंगे उनके पैसे आपके फ़ौरी तौर पर आ जाएंगे। बात उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो पैसे आपके आए हैं उन पर आप वोचर लगाएंगे तो उसकी जो वेरिफिकेशन दोबारा करवाएंगे उसके पैसे फॉरवर्ड टू टेल्को हो जाएंगे। उस पर वोचर लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं और ना ही वेरिफिकेशन का। जिन कार्ड के पैसे ऑटो पेमेंट के ज़रिए आए हैं 2021 में या 2020 में, उस पर वोचर लगाएं, उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, उसके पैसे आपको फ़ौरी मिलेंगे।